फिलहाल जहां इंडिया गठबंधन आपसी तकरार और आपसी मतभेदों की वजह से सवालों के घेरे में है, फिलहाल जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन आपसी दूरियों को लेकर सवालों के घेरे में है, इसके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो एक बार फिर डीएमके के एक नेता की वजह से इंडिया गठबंधन बीजेपी के निशाने पर है। कुछ महीनों पहले उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान की वजह से इंडिया गठबंधन के नेता कई बार अपने आप को असहज महसूस करते थे। सनातन धर्म को लेकर तरह तरह की बयान, तरह तरह की टिप्पणियां निकलकर सामने आई, तो अब देश की संसद में डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने एक ऐसा बयान दे दिया कि अब फिर से डीएमके के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, कांग्रेस के नेता और जो भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, सभी बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी के नेता भड़के हुए हैं और फिर से इंडिया गठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि ये सनातन धर्म के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं किसी योजना के तहत। डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने एक बड़ा बयान दिया देश की संसद में। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ गोमूत्र राज्यों में जीती है। किस तरह कहा और उनके इस बयान के बाद किस तरह का बवाल मचा हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। संसद में डीएमके सांसद के बयान से फिर गरमाया सियासी माहौल। बीजेपी नेता बोले, देश की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने हिंदी भाषी राज्यों को बताया गौमूत्र राज्य। सेंथिल कुमार ने कहा, बीजेपी की चुनाव जीतने की शक्ति मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्यों तक सीमित है, या यूं कहें कि गौमूत्र राज्यों तक सीमित है। डीएमके सांसद के बयान पर भड़के बीजेपी नेता। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने डीएमके सांसद के बयान से बनाई दूरी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों में 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद जहां बीजेपी में जश्न का माहौल है, जहां बीजेपी देश में हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, तो वहीं इसी बीच जब इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो तभी देश की संसद में इंडिया गठबंधन के नेता डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान ने इंडिया गठबंधन पर बीजेपी के हमलों को और तीखा कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत पर सेंथिल कुमार ने ऐसा बयान दिया कि बीजेपी और एनडीए के नेता भड़क उठे। सेंथिल कुमार ने कहा कि बीजेपी की चुनाव जीतने की शक्ति मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्यों तक सीमित है, या यूं कहें कि गौमूत्र राज्यों तक सीमित है। तुम लोग दक्षिण भारत में नहीं आ सकते। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana. डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे, तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव्य मंदिर में प्रयोग होता ही है। तो वहीं इसके बाद लगातार बीजेपी नेताओं और सांसदों की तरफ से डीएमके और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर तीखे वार किए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जो भी देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, देश उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि देश की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं घमंडिया गठबंधन के नेता। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जो गौ गंगा गायत्री का करेगा अपमान, उसे नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो मुझे लगता है कि सनातनी परंपरा का बहुत बड़ा निरादर है और गौमूत्र के क्या क्या लाभ हैं शायद डीएमके को भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है सनातनी परंपराओं की, सनातनियों की, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और चाहे वो डीएमके हो या कोई भी हो, जो देश की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, देश की जनता इकट्ठा होकर उसको मुंहतोड़ जवाब जरूर देगी। जी, जो इंडी अलायंस है, इसका एक षड्यंत्र के तहत राष्ट्रीय विरोधी ताकतों के साथ में मिलकर राष्ट्रीय संस्कृति पर कुटारघात करना लगातार बना हुआ है
और वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के नाते अपने मुस्लिम वोट को पक्का करने के चक्कर के अंदर हिंदुओं को गाली देना, उनके सनातनों को गाली देने का एक प्रक्रिया से उन्होंने बनाई है। इसका जवाब 5 राज्यों के चुनावों ने दे दिया है और आने वाले समय पर हिंदू समाज इकट्ठा होकर उसका जवाब देने के लिए तैयार है। जब भी मौका मिलेगा वो अपने वोट बैंक को किसी भी प्रकार से भी इकट्ठा कर लें, लेकिन देश के सनातन को कभी कुटारघात करने वाले को देश माफ नहीं करता है और आने वाले समय में माफ भी नहीं करेगा। ये लोग इस प्रकार की गंदी और ओछी बातें करने वाले लोग जो सनातन को गाली देते थे, आज इन लोगों को तमाचा लगा है। अभी आधा तमाचा लगा है, अब थोड़े दिन के बाद पूरा तमाचा जब लगेगा, अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे। ये सारे के सारे लोग जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो गौ गंगा गीता गायत्री का अपमान करता है, ये देश कभी भी नहीं सहेगा अपमान। जो सनातन का अपमान करेगा, जो गौ गंगा गीता गायत्री का अपमान करेगा, वो देश उस अपमान को कभी न सहेगा हिंदुस्तान। कुछ महीनों पहले डीएमके के एक और नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर विवादित बयान का मामला 5 राज्यों के चुनाव में गूंजता रहा और तब भी इंडिया गठबंधन के नेता उस बयान से बने माहौल को नहीं संभाल पाए और अब डीएमके सांसद के बयान ने जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं की चिंता फिर बढ़ा दी है, तो वहीं बीजेपी भी इस बयान को लेकर विपक्षी दलों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। न्यूज डेस्क खबर।